वेलकम टू यूबलेस। और आज हम एक बहुत ही बड़े टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो है मिशन स्वराज। स्टार्टेड बाय ध्रुव राठी। ये मिशन हमें इंस्पायर करता है कि हम कैसे अपनी सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं, अपने देश को बदल सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपने अभी सोशल मीडिया पर जितना ट्रोल, जितना क्रिटिसिज्म देख रहे हैं इंडिया के खिलाफ, वो सिर्फ हमारी वजह से है। सारा रेसिज्म निकल के आ रहा है सिर्फ हमारी वजह से। हम चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, बट आगे हमें ही आना होगा। ये बात समझनी होगी कि इंडिया जैसे बड़े कंट्री को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। सिर्फ इसमें पॉलिटिशियन ही इन्वॉल्व नहीं होते, हमें भी इन्वॉल्व होना होगा। हमें थोड़ा सिविक सेंस तो एटलीस्ट दिखाना होगा हर पर्सन को जो इंडिया में रह रहा है। मिशन स्वराज कहता है कि इंडिया का हर सिटीज़न अगर अपनी जिम्मेदारी उठाए तो हमें डेवलप्ड कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मिशन वैसे तो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए है, बट हर एक सिटीज़न को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी हम कोई बड़े चेंजेस ला सकते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट होल इंडिया, नॉट स्पेशली फॉर महाराष्ट्र। स्वराज के गोल्स अचीवेबल एंड प्रैक्टिकल हैं। ये मिशन हमारे लिए रिमाइंडर है कि हम छोटे छोटे स्टेप से एक बहुत बड़ा चेंज इस सोसाइटी में ला सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा। एक्सपर्ट जैसे भारत भूषण त्यागी, सोनम वांगचुक और अफरोज शाह की कहानियाँ मिशन स्वराज के कोर इन्फोर्स करते हैं। भारत भूषण सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, जिससे फार्मर्स सेल्फ रिलायंट बनते हैं और एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट होता है। सोनम वांगचुक का एजुकेशन मॉडल स्टूडेंट्स के रियल वर्ल्ड लर्निंग पर फोकस करता है, जो लॉन्ग टर्म में उन्हें बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। अफरोज शाह का बीच क्लीनअप इनिशिएटिव ये प्रूव करता है कि एक इंसान सिर्फ अपने छोटे से मूवमेंट से हज़ारों को इंस्पायर कर सकता है, एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। अब बात आती है मिशन को कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। पहली बात, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को हर लेवल पर इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। हर प्रोजेक्ट का एक प्रोग्रेस ट्रैकर होना चाहिए जो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, ताकि लोगों को पता चल सके कि काम कहाँ तक पहुँच रहा है। ग्रासरूट लेवल पर पब्लिक अवेयरनेस हमें बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में अवेयरनेस की कमी वो हमें सबको पता है कि किस लेवल पर है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मैं भी अपने इसमें कुछ ओपिनियंस रखना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को कुछ लोगों को प्रोजेक्ट में शामिल करना होगा, ऐसे लोग जिनका विज़न अच्छा है, जो अपने भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं और वो उसी लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनसे अच्छा उस लोकेलिटी को और कोई नहीं समझ सकता। एंड इस मिशन को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आएंगी। पॉलिटिशियन को ग्राउंड पर आकर वर्क करना होगा, सिर्फ ऑर्डर्स देने से कुछ नहीं होगा, पूरे इंडिया को साथ आना होगा। फेमस पॉडकास्ट चैनल्स को ऐसे लोगों को पॉडकास्ट में बुलाना होगा जिन्होंने इंडिया के लिए कुछ किया है और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। एंड उनसे उनके पूरी लाइफ जर्नी एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछें कि कैसे उन्होंने इस लेवल तक आए, कैसे इम्प्लीमेंट करा ग्राउंड लेवल पर, और लोगों को बताएं कि वो कैसे ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी। सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को पॉडकास्ट में बुला के कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम कॉमन लोगों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। वो जिम्मेदारी ये है कि बस जिम्मेदार बनना है, हमें रिस्पॉन्सिबल होना है। इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार। एंड ये हमारी जिम्मेदारी है कि स्टॉप समवन हु इज़ स्पिटिंग इन द पब्लिक। बट मुझे पता है इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इधर हम उसे रोकेंगे और उधर कोई उसे इंस्पायर कर रहा होगा। विमल, बोलो जुबान केसरी। अगर आप सच में एक बेटर इंडिया चाहते हैं, देन बैन दीज प्रोडक्ट्स। आपको पता है एक कंट्री को डेवलप दिखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स, महंगे टाउन्स, लग्जरियस लाइफ नहीं, सिर्फ क्लीनलीनेस। और सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन वही छोड़ के सब कुछ करते हैं। तो ऐसा क्या है कि इकोनॉमी हमारी इतनी बड़ी है और हम खुश ही नहीं हैं? तो इतनी बड़ी इकोनॉमी का हमें करना क्या है जब हमारे लोग ही खुश नहीं हैं? अब बात करते हैं हमारी लास्ट ओपिनियन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपिनियन, डेट इज़ मेक अ फीडबैक टीम, जिसका काम सिर्फ ये देखना होगा कि काम कहाँ तक पहुँचा। काम करते वक्त गवर्नमेंट क्या क्या कमियाँ छोड़ रही है और ये ग्राउंड लेवल पर ऑपरेट करेगी। इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा जो हमें देखने को मिलेगा जब गवर्नमेंट से किसी भी चीज़ के लिए फ़ंड जारी होता है तो बेस्ट क्वालिटी मटेरियल के लिए जारी होता है। बट ग्राउंड लेवल पर कौन सा वर्क होता है वो हमें बहुत अच्छे से पता है, कैसा मटेरियल यूज़ होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये फीडबैक टीम बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएगी बाय चेकिंग ऑल द थिंग्स एंड मटेरियल यूज, डेडलाइन, वर्क क्वालिटी एटसेट्रा। इस टीम में मैं चाहूँगा गलती से भी कोई करप्ट लोग ना आ जाए, क्योंकि बाकी फील्ड में करप्ट होंगे तो ये टीम उन्हें रोक सकती है, बट इसी टीम में अगर करप्ट लोग होंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी।
सो इसलिए हमें इस टीम को बहुत ही अच्छे से बनाना होगा एंड आई विल हाईली रिकमेंड सम बेस्ट यूट्यूबर्स लाइक ध्रुव हिमसेल्फ, नीतीश राजपूत एंड सम एजुकेटर्स लाइक विकास दिव्यकीर्ति टू बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया एंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. सो लेट्स कम टुगेदर एंड बी द पार्ट ऑफ दिस मिशन. बट अगेन ये सब गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बिकॉज इतने बड़े भारत में जब चेंजेस लाने हो तो फंड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी एंड वो फंड सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करा सकती है. सो अगर गवर्नमेंट ही ठीक से नहीं चलेगी तो इस मिशन स्वराज का कुछ नहीं होगा, ये जस्ट एक न्यूज़ बनकर रह जाएगा. एंड लास्ट में बस यही कहूँगा, ये मिशन कोई एक यूट्यूबर का मिशन नहीं है, इट्स मिशन ऑफ होल इंडिया. हम सबको कंट्रीब्यूट करना होगा इफ़ वी वांट टू मेक आवर इंडिया प्राउड एंड क्लीन. एक्चुअली प्राउड से पहले क्लीन कहना ज़्यादा सही रहेगा.